अपने पढ़ेंगे 52 से 56 पेज, चैप्टर नंबर 5 के। गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना का बायोलॉजिकल सोर्स, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट और फार्मास्यूटिकल यूज बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेलाडोना। बेलाडोना पे शॉर्ट नोट, ठीक है। सिनोनिम बेलाडोना, हाँ, बेलाडोना लीफ, डेडली नाइटशेड लीव्स, ठीक है। बेनवर्ड, डेथ हर्ब, ड्वेल, पॉइजन्स, ब्लैक चेरी, फोलिया, बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना हर्ब बोलते हैं, बेलाडोना लीफ बोलते हैं, डेडली नाइट शेड लीव्स बोलते हैं, बेनवर्ट बोलते हैं, डेथ हर्ब बोलते हैं, ड्वेल बोलते हैं, पॉइजन ब्लैक बेरी बोलते हैं, फोलिया बेलाडोना बोलते हैं, फोलिया बेलाडोना बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, बेलाडोना कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना लिन, ठीक है। बेलाडोना बना होता है ड्राइड लीव से और फ्लावरिंग एट्रोपा बेलाडोना के फ्लावरिंग टॉप्स लिन से, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है सोलनेसी फैमिली से। ये बना होता है अबाउट 0.35% ऑफ टोटल एल्कोलाइड से, 0.35% टोटल एल्कोलाइड से कैलकुलेटेड एज हायोसियामीन। Geographical source. Belladonna is cultivated in United States, Canada, UK, Germany and India, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना जो होता है वो कल्टीवेट होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, यूके में, जर्मनी में और इंडिया में। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स Belladonna contains 0.3 to 1% total alkaloids. The prominent base is 1-hyoscyamine and other components are atropine, apoatropine, ascoline, belladonna, cuscohygrine, chrysotropic acid, volatile bases such as astrosine, leucotropic acid, phytosterol, ठीक है। बेलाडोना में 0.3 से 1% टोटल एल्कलॉइड्स का होता है। प्रोमिनेंट बेस जो होता है वो 1-हायोसियामीन होता है और अदर कंपोनेंट एट्रोपिन होता है, एपोएट्रोपिन, एस्कोलिन, बेलाडोनिन, कस्कोहाइग्रीन, क्राइसोट्रॉपिक एसिड, वोलेटाइल बेसिस जैसे एस्ट्रोसिन, लोकैट्रोपिक एसिड, फाइटोस्टेरोल, एन मिथाइल पायरोलिन, हेमाट्रोपिन, हायोसियामिन, एन ऑक्साइड, रूटीन, कैम्फेरॉल, 3 रैमनो गैलेक्टोसाइड एंड 7 ग्लूकोसाइड, ठीक है। तो ये हो गया, जो ये सब चीज़ें भी इसमें होती है। एन मिथाइल मेट्रोपिन, एन ऑक्साइड, रूटीन, 7 ये सब चीज़ें। कैल्शियम ऑक्साइड 14% एसिड सोल्यूबल, 4% एसिड इनसोल्यूबल एस। एडिशन ऑफ अमोनिया टू द अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ स्कोपोलेटिन शोज ब्लू फ्लोरेसेंस। अमोनिया के साथ जब ऐड किया जाता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ स्कोपोलेक्टिन को तो ब्लू फ्लोरेसेंस निकलता है। दिस टेस्ट इज यूजफुल टू डिटेक्ट बेलाडोना पॉइजनिंग। ये टेस्ट यूज़ होता है बेलाडोना पॉइजनिंग को डिटेक्ट करने के लिए। is used to detect atropine is formed by racemization during the extraction process. atropine यूज होता है racemization के लिए extraction process के दौरान। uses, the drug is used as adjunctive therapy in the treatment of peptic ulcer, functional digestive disorders including spastic mucus and ulcerative colitis, diarrhea, diverticulitis and pancreatitis। ड्रग जो इसको यूज़ होती है एडजक्टिव थेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। एडजक्टिव थेरेपी कैसे यूज़ होती है इन ट्रीटमेंट पेप्टिक अल्सर, फंक्शनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इंक्लूडिंग स्पास्टिक म्यूकस अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायरिया, डायवर्टिकुलाइटिस और पेंक्रेटाइटिस। ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस मोटर एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाज्म ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होने के कारण इसे यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए एक्सेस मोटर एक्टिविटी, GIT और spasm of urinary tract. Belladonna is anticholinergic, narcotic, sedative, diuretic, mydriatic and used as anodyne and to check secretion. Belladonna एक anticholinergic है, narcotic, sedative, diuretic, mydriatic है जो कि यूज़ होती है एनोडाइन और चेक करने के लिए, रोग सेक्रेशन को रोकने के लिए। अदर यूजेस आर सिमिलर टू हायोसियमस, जिसके दूसरे हायोसियमस की तरह है। इट रिलीज स्पाज्म ऑफ कट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये
गट या रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो स्पाज्म है उसको रिलीव करती है। कंजम्पशन ऑफ बेलाडोना चेक्स एक्सेसिव पर्सपायरेशन ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगर जैसे बेलाडोना चेक्स को लिया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट को जो कि सफ़र करता है ट्यूबरकुलोसिस से। बेलाडोना एक्ट एज ए पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेशन। ठीक है, बेलाडोना एक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेशन के जैसे। गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ एफेड्रा। ठीक है, एफेड्रा का फार्मास्यूटिकल यूज, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उसका बायोलॉजिकल सोर्स बताओ। गिव अ ब्रीफ, डिस्कस अ ब्रीफ नोट ऑन एफेड्रा। ब्रीफ नोट बताओ एफेड्रा के ऊपर। एफेड्रा सिनोनिम माहुआंग। बायोलॉजिकल सोर्स, एफेड्रा कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ एफेड्रा जिरार्डियाना वॉल। ठीक है, एफेड्रा बना होता है ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ एफेड्रा जिरार्डियाना वॉल से। एफेड्रा सिनिका स्टैपल, एफेड्रा इक्वेसिनिया बंजी, एफेड्रा निब्रोडेंसिस, टीनिया एंड अदर एफेड्रा स्पीसीज बिलोंग टू फैमिली एफेड्रेसी। ठीक है, ये इफेड्रिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जोग्राफिकल सोर्स के, इट इज़ मेनली फाउंड इन चाइना, इंडिया, नेपाल, टर्की, पाकिस्तान एंड भूटान। ये ज़्यादातर मिलता है चाइना, इंडिया, नेपाल, टर्की, पाकिस्तान और भूटान। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एफेड्रा जिरार्डियाना, इट कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडी स्टेम दैट इज़ ग्रे और ग्रीनिश इन कलर। ये बना होता है सिलेंड्रिकल वुडी स्टेम से जो कि ग्रे या ग्रीनिश होती है कलर में। Nodes, internodes, scaly leaves and terminal buds are present in the stem. Nodes, internodes, scaly leaves और terminal buds present होते हैं stems में। The distance between the internodes is 3 to 4 centimeter and the nodes bear the scaly leaves। क्योंकि जो डिस्टेंस होते हैं इंटरनोड्स के बीच में लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होते हैं और नोड्स बेयर करते हैं स्केली लीव्स। दे आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बिटर होते हैं। द प्लांट हैज स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स ऑन सेपरेट फ्लावर्स। ठीक है, प्लांट के पास स्टेमन्स होता है और पिस्टल्स होता है सेपरेट फ्लावर्स पे। स्टेमिनल फ्लावर्स इन catkins and a membranous perianth. Pistillate flowers terminal on axillary stalks within two-leaved involucre। ठीक है, जो प्लांट के पास स्टेमन्स होता है और पिस्टल्स होता है ऑन सेपरेट फ्लावर्स पर, अलग अलग फ्लावर्स पे। स्टेमिनल फ्लावर्स इन catkins and a membranous perianth. Pistillate flowers terminal on axillary scales। ठीक है, स्टेमिनेट फ्लावर्स कैटकिन्स में और मेम्ब्रेनस पेरियंथ में। पिस्टिलेट फ्लावर टर्मिनल पे, फ्लावर टर्मिनल एक्सिलरी स्टॉक्स पे विद इन अ टू लीव्ड इन्वोल्यूकर। ठीक है, फ्रूट्स हैज two carpels and a single seed in each and is a succulent cone. Branches slender and erect, small leaves scale like, articulated and joined at the base or into a sheath। ठीक है, फ्रूट के पास दो कार्पल होते हैं सिंगल सीड में, प्रत्येक में ईच एंड इज ए सुकुलेंट, उसमें सुकुलेंट कोन होता है। ब्रांच सिलेंडर और इरेक्ट होती है, स्मॉल लीव्स होती हैं स्केल लाइक, आर्टिकुलेटेड और जॉइन होते हैं बेस ऑफ द शीथ के बेस पर। एफेड्रा सिनिका, thickness of the stem is 4 to 7 mm, branches are 1 to 2 mm, length up to 30 centimeter of branches and 3 to 6 centimeter of internode। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्टेम की जो थिकनेस होती है 4 से 7 mm ब्रांचेस में होती है और 1 से 2 mm होती है। लेंथ जो होती है लगभग 30 सेंटीमीटर ऑफ ब्रांचेस होती है और 3 से 6 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनोड्स होती है। मेन स्टेम ब्राउन होती है कलर में। लीव्स 2 से 4 mm लंबे होते हैं, अपोजिट डिस्कसेट होते हैं और सबसे सुबुलेट होते हैं। लीफ बेस इज रेडिश ब्राउन होता है। एपेक्स एक्यूट होता है और रिकर्व्ड और लैमिना वाइट इन कलर, लैमिना वाइट होता है कलर। ए पेयर ऑफ शीथिंग लीव्स प्रेजेंट एट द नोड्स encircling the stem and fused at the base। ठीक है, शीथिंग लीव्स का पेयर प्रेजेंट होता है नोड पे, इंसर्कल करता है स्टेम को और फ्यूज होता है एट द बेस। एफेड्रा एक्विसेटिना स्टेम्स आर वुडियर एंड मोर ब्रांच 1.5 to 2 mm। स्टेम जो होती है वो वुडियर होती है और ज़्यादा ब्रांच्ड होती है, 1.5 से 2 mm।
लेंथ 25 से 200 सेंटीमीटर होती है ब्रांचेस की, और 1 to 2.5 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनोड्स। आउटर सरफेस इज ग्रे टू पेल ग्रीन एंड स्मूथ। ठीक है, आउटर सरफेस जो होती है, आउटर सरफेस ग्रे होती है और पेल ग्रीन टू स्मूथ होती है। Ephedra nabrodensis. Ephedra nabrodensis. The stem are 15 to 35 सेंटीमीटर in length, 1 to 2 mm in thick. स्टेम जो होती है 15 से 35 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 1 से 2 mm थिक होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ग्रीनिश येलो इन कलर होती है। Nodes are brownish and distinct and fractured. Surface is fibrous in the cortex, but pin contains brownish powdery mass. ठीक है, स्टेम जो होते हैं 15 से 35 सेंटीमीटर होते हैं लेंथ में, 1 से 2 mm थिक होता है, सिलेंड्रिकल ग्रीनिश येलो होता है कलर में। नोट्स ब्राउनिश होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। फ्रैक्चर सरफेस इस फ्रैक्चर सरफेस फाइब्रस होती है कॉर्टेक्स में, लेकिन पित्त कंटेंस ब्राउनिश पाउडरी मास, पित्त में ब्राउनिश पाउडरी मास होता है। द लीव्स आर ब्राउनिश टू वाइटिश ब्राउन इन कलर। लीव्स जो होती है वो ब्राउनिश होती है और वाइटिश ब्राउन होती है कलर में। स्केली कॉर्नेट ऑपोजिट एंड डिकसेट होती है। एक्यूट एग्रीएबल और स्लाइटली एरोमेटिक ऑर्डर। ठीक है, एक्यूट एग्रीएबल होती है और स्लाइटली एरोमेटिक ऑर्डर होती है। और टेस्ट इज एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर। टेस्ट जो होता है एस्ट्रिंजेंट होता है और बिटर होता है। एफेड्रा सिनेसिया। ठीक, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। एफेड्रा कंटेंट्स एल्कलॉइड्स, एफेड्रीन water soluble salt of an alkaloids, pseudoephedrine analog of ephedrine, nor pseudoephedrine. The leaves and stems of ephedra also contains many potential active compounds such as tannins, saponins, flavon and volatile oils. Chemical constituents ephedra में alkaloids होते हैं ephedrine, pseudoephedrine, nor pseudoephedrine. लीव्स और स्टेम जो होती है एफेड्रा की, उसमें भी कई पोटेंशियल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि टेनिन, सैपोनिन, फ्लेवोन और वोलेटाइल ऑयल। केमिकल टेस्ट टू द ड्रग 10 milligram in water 1 ml, dilute HCl, copper sulfate solution 0.1 ml and sodium hydroxide and solution 2 ml are added, the liquid turns violet. ठीक है, ड्रग में तो ड्रग में वाटर डाइल्यूट HCl, ठीक, वाटर मिलाओ, HCl मिलाओ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाओ, सबको ऐड करो तो लिक्विड जो होगा वॉलेट बन जाएगा। ऑन एडिंग सॉल्वेंट को ऐड करने पर, ऑन एडिंग सॉल्वेंट ईथर 2 ml एंड शेकी वाइगरसली, द इथेरियल लेयर टर्न्स पर्पल एंड एक्वस लेयर बिकम्स ब्लू। ठीक है, अगर ऐड करते हैं ईथर का सॉल्वेंट और उसे शेक करते हैं वेगरसली तो इथेरियल लेयर जो होती है पर्पल बन जाती है और एक्वस लेयर ब्लू बन जाती है। यूजेस एफेड्रिन इज एंटी एलर्जेनिक, एंटी एस्थमेटिक, एंटी स्पाज्मोडिक, डिकंजेस्टेंट, कफ सप्रेसेंट, स्टिमुलेंट एंड वैसोकंस्ट्रिक्टर। एफेड्रिन जो होती है वो एंटी एलर्जिक होती है, एंटी एस्थमेटिक होती है, एंटी स्पाज्मोडिक, डिकंजेस्टेंट, कफ सप्रेसेंट और स्टिमुलेंट और वैसोकंस्ट्रिक्टर होती है। Pseudoephedrine is decongestant, cough suppressant and non-pseudoephedrine is peripheral vasodilator used to treat angina. ठीक है, pseudoephedrine जो होती है डिकंजेस्टेंट होती है, कफ सप्रेसेंट होती है और नॉन pseudoephedrine पेरिफेरल होती है, वैसोडाइलेटर होती है और यूज़ होती है ट्रीटमेंट के एंजाइना ट्रीटमेंट में। एज अ होल इट इज़ डिकंजेस्टेंट, इट ओपन्स sinuses, increases sweating, dilates bronchioles, anti-asthmatic use, diuretics, CNS stimulants, raises blood pressure, alleviates aches and rheumatism, alleviates hay fever, colds etc. ठीक है, एज द होल ये एक डिकंजेस्टेंट होता है, ये ओपन करता है साइनसिस को, इंक्रीज करता है स्वेटिंग, डायलेट करता है ब्रोंक्यूल्स, एंटी एस्थमेटिक यूज, डायरेसिस, CNS स्टिमुलेंट्स, रेज करता है ब्लड प्रेशर, एलिवेट करता है एक और रूमेटिज्म, एलिवेट करता है हे फीवर और कोल्ड को एक्सेट्रा को। ओपीएम का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और यूज़ बताओ। डिस्कस शॉर्ट नोट ऑन ओपीएम। ओपीएम पे शॉर्ट नोट बताओ। बायोलॉजिकल सोर्स, द बोटेनिकल नेम ऑफ ओपीएम पेपरवरम सोमनिफेरम। ओपीएम पेपरवरम सोमनिफेरम जो है बोटेनिकल नेम इसका। बायोलॉजिकल सोर्स इज ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सीड कैप्सूल। जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड लेटेक्स जो कि ऑब्टेन होता है उसके सीड्स कैप्सूल से। इट इज़ कॉमनली नोन एज ओपीएम पॉपी
और ब्रेड सीड पॉपी, ठीक है, इसे कॉमनली जाना जाता है ओपियम पॉपी के नाम से या ब्रेड सीड पॉपी के नाम से। इट बिलोंग्स टू पेपरवेसी फैमिली, ये पेपरवेसी फैमिली के बिलोंग करता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट एंड वैल्यूएबल ऑर्नामेंट प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट है और वैल्यूएबल ऑर्नामेंटल प्लांट है। इट इज़ एन एनुअल हर्ब हैविंग हाइट अप टू 50 to 150 सेंटीमीटर, ये एनुअल हर्ब है जिसकी हाइट होती है लगभग 50 से 150 सेंटीमीटर। इट हैव ग्रेइश ग्रीन अपीयरेंस एंड इट इज़ स्ट्रांगली ग्लूकागॉन, ठीक है, ये इसके पास ग्रेइश ग्रीन अपीयरेंस होता है और ये स्ट्रांगली ग्लूकोज होती है, ठीक है। द स्टेम एंड लीव्स ऑफ दिस हर्ब कंटेन्स अ स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स हेयर, ठीक है, जो स्टेम और लीव्स हैं इस हर्ब की उसमें होता है स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स हेयर का। द लीव्स आर लोब्ड इन शेप, ठीक है, जो लीव्स होते हैं लोब्ड होते हैं शेप में। द लोअर्स्ट लीव्स हैव शॉर्ट पेटियोल, लोअर्स्ट लीव्स का शॉर्ट पेटियोल होता है। द साइज ऑफ फ्लावर्स इज अप टू 30 to 100 mm इन डायमीटर, जो फ्लावर का साइज होता है वो लगभग 30 से 60 mm होता है डायमीटर में। फ्लावर्स हैव वाइट मोवे और रेड पेटल एंड हैव डार्क मार्किंग एट द बेस समटाइम्स, ठीक है, फ्लावर्स के पास वाइट मोवे या रेड पेटल्स होते हैं, उसका डार्क मार्किंग होता है उसके बेस पे समटाइम्स। द शेप ऑफ फ्रूट इज़ राउंड एंड कैप्सुलेटेड, द फ्रूट की शेप होती है वो राउंड और कैप्सुलेटेड होती है। फ्रूट्स आर हेयरलेस एंड टॉप्ड विद 12 to 18 रेडिएटिंग स्टिग्मेटिक रेज और फ्लूटेड कैप्स। फ्रूट्स जो होते हैं वो हेयरलेस होते हैं और टॉप्ड होते हैं लगभग 12 से 18 रेडिएटिंग स्टिग्मेटिक रेज से या फ्लूटेड कैप से। फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लेटेक्स एक्सूड्स इन केस ऑफ वार्म, ठीक है, और प्लांट के सभी पार्ट से लेटेक्स एक्सूड्स होते हैं इन केस ऑफ वुंड में। फ्लावर्स आर solitary and nodding in the bud and they also have calcareous कैडुकस सेपल्स, ठीक है, फ्लावर्स सॉलिटरी होते हैं और नोडिंग जो बर्ड में होती है एंड दे ऑल्सो हैव कैडस एपल, उनमें कैडुकस एप्पल्स भी होते हैं। द ओवरी इज यूनिलोक्युलर विच कंटेन्स न्यूमरस ओव्यूल अटैच टू पैराइटल प्लेसेंटास, ठीक है, जो ओवरी यूनिलोक्युलर होती है जिसमें न्यूमरस ओव्यूल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं पैराइटल प्लेसेंटास से। द कैप्सूल ऑफ फ्रूट्स इज ओपन बाय द मीन्स ऑफ स्मॉल वॉल्व विच आर इक्वल इन नंबर्स टू द कार्पोल्स, कैप्सूल जो होते हैं फ्रूट्स के वो ओपन होते हैं बाय मीन्स ऑफ स्मॉल वॉल्व से जो कि इक्वल होते हैं नंबर में कार्पल्स के। इट्स सिचुएटेड बिलोंग टू स्टेलेट सिग्मा, ये सिचुएट होते हैं स्टेलेट सिग्मा से स्टेलेट सिग्मा के नीचे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट ओपियम कंटेन्स एल्कलॉइड्स एज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ओपियम में होता एल्कलॉइड होता है एज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। इट कंटेन्स 30 टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स विच आर लार्जली कंबाइंड विद ऑर्गेनिक एसिड दैट इज बेलोनिक एसिड। इसमें 30 टाइप के एल्कोलाइड्स होते हैं जो कि लार्जली कंबाइंड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के साथ, एग्जांपल मेलोनिक एसिड, ठीक है। अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपियम आर शुगर सॉल्ट सल्फेट्स, ठीक है, दूसरे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो ओपियम के हैं वो है शुगर साल्ट और सल्फेट्स, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन्स एल्बुमिनस सब्सटेंसेस एज केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इनमें एल्बुमिनस सब्सटेंस भी होते हैं एज केमिकल कंस्टिट्यूएंट। कलरिंग मैटर्स एंड वाइट वाटर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ओपियम, कलरिंग मैटर और वाटर जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है ओपियम में। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन कंटेन्स एल्कलॉइड्स इन विच प्रीनेंथ्रीन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एग्जांपल के लिए मॉर्फिन जिसमें एल्कलॉइड्स होता है जिसमें पेंथरीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द पेपावरिन ग्रुप हैव अ बेनिलिस्टोक्विनोलिन स्ट्रक्चर, पेपावरिन ग्रुप के पास बेनिलिस्टोक्विनोलिन स्ट्रक्चर होता है। ओपियम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोपीन एंड हाइड्रोकोटारमीन अल्कोलाइड मोस्टली। ओपियम बना होता है प्रोटोपीन से, हाइड्रोकोटारीन से, अल्कोलाइड मोस्टली से। मॉर्फिन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बोथ फिनोलिक एंड एन अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मॉर्फिन मॉलिक्यूल बना होता है बोथ फिनोलिक और अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। Adulteration it is commonly adulterated by sugary fruits, gum and powdered poppy capsules,
ठीक है। ये कॉमनली अडल्टर्ड होता है शुगरी फ्रूट से, गम से और पाउडर पॉपी कैप्सूल से। यूजेस, इट इज़ यूज टू रिलीव पेन वाइडली, ठीक है। ये पेन को रिलीव करने वाली यूज होता है। इट हैज़ नार्कोटिक, इसकी नार्कोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एज हिप्नोटिक्स, दे वर्क ओनली ऑन सेंसरी नर्व सेल्स ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है। हिप्नोटिक की तरह ये वर्क करता है खाली सेंसरी नर्व सेल्स, सेरेब्रम के सेंसरी नर्व सेल्स पे। कोडीन इज़ यूज्ड एज माइल्ड सेडेटिव देन मॉर्फिन, कोडीन यूज होता है एज माइल्ड सेडेटिव मॉर्फिन से, एज देन मॉर्फिन, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन अलाइंग कफिंग, ठीक है। ये इसमें कफिंग में भी यूज़ होता है। मॉर्फिन एंड कोडीन बोथ आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट diabetes as they decrease metabolism and are used before the introduction of the insulin, ठीक है। मॉर्फिन और कोडीन दोनों ही यूज़ होते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये डिक्रीज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म और यूज़ होते हैं बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ओपियम ऑल्सो हैज़ डायफोरेटिक प्रॉपर्टी, ओपियम की भी डायफोरेटिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ये भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में यूज़ होता है। गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूज़ ऑफ टी लीव, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स बताओ, केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताओ और यूजेस बताओ टी लीव्स के चाय पत्ती के बायोलॉजिकल सोर्स का, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजर्स और टी लीव, ठीक। डिस्कस अ डिटेल नोट ऑन टी लीव and tea leaf. Biological source, it contains the prepared leaves and leaf buds of Thea sinensis. Lincolns belong to family Theaceae. इसमें ये बना होता है प्रिपेयर्ड लीव से और लीफ बर्ड से, थिया sinensis के, बिलोंग करते हैं फैमिली थिकेसी से। जोग्राफिकल सोर्स, ये मेनली कल्टीवेट होता है इंडिया में, सिलोन, जापान और जावा में, ठीक। टिक्स ऑफ द टी प्लांट, लीव्स आर डार्क ग्रीन इन कलर, लैंसियोलेट और एलिप्टिकल और शॉर्ट स्टाक, ब्लंट एटाइपिक, बेस टेपरिंग, मार्जिन शॉर्टलेस रेड, यंगलेस हेयरी, ओल्डर लीव्स ग्लैब्रस, ठीक है। लीव जो होते हैं डार्क ग्रीन होते हैं कलर में, लैंसियोलेट या इलेप्टिकल होते हैं, शॉर्ट स्टाक, ब्लंट होते हैं एपेक्स पे, बेस टेपरिंग पे, मार्जिन शॉर्टलेस रेड पे, यंग लीव्स हेयरी, ओल्डर लीव ग्लैब्रस, यंग लीव हेयरी होते हैं, ओल्डर लीव ग्लैब्रस होते हैं। माइक्रोस्कोपी, द एपिडर्मल सेल्स आर मेड ऑफ पॉलीगोनल सेल्स विच आर स्लाइटली वेवी वॉल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स बने होते हैं पॉलीगोनल सेल्स के, जो कि स्लाइटली वेवी वॉल्स, जो कि जिनका स्लाइटली वेवी वॉल्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इटसेल्फ स्टोमाटा एंड ट्राइकोम्स, ये बने होते हैं अपने आप ही स्टोमाटा और ट्राइकोम से। द ट्राइकोम्स आर थिक वॉल्ड यूनिसेलुलर conical covering which arise on the lower surface and in large number in young leaves, ठीक है। जो ट्राइकोम्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉनिकल्स होते हैं, कॉनिकल कवरिंग होते हैं, जो कि अराइज करते हैं लीफ सरफेस पर और लार्ज नंबर इन यंग लीव्स पर। द मेसोफिल रीजन कंसिस्ट ऑफ 2 rows of palisade parenchyma cells and large lignified sclerids which arise at some intervals and are extended across the mesophyll from one epidermis to the other, ठीक है। तो मेसोफिल रीजन बना होता है 2 रो पैलिसेड पेरेंकाइमा का, पैलिसेड पेरेंकाइमा के 2 रोज सेल्स से बना होता है, पैलिसेड पेरेंकाइमा सेल्स के 2 रोज से बना होता है। और जो लार्ज लिग्निफाइड स्क्लेरिड्स होते हैं जो कि अराइज करते हैं सम इंटरवल पे और एक्सटेंड होते हैं अक्रॉस मेसोफिल फ्रॉम वन एपिडर्मिस टू द अदर। क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट आर स्कैटर्ड इन फ्लोएम एंड इन पैरेंकाइमा, क्लस्टर क्रिस्टल जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के वो स्कैटर्ड होते हैं फ्लोएम में और पैरेंकाइमा में। इन द मिडरिब एरिया अ प्रोमिनेंट रिज इज प्रेजेंट बोथ अबव एंड बिलो, ठीक है। इन द स्कैटर्ड इन द मिडरिब एरिया में प्रोमिनेंट रिज प्रेजेंट होती है, ठीक है, दोनों में, अबव और बिलो में। वेस्कुलर बंडल कंसिस्टिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल जो कि बना होता है जाइलम एंड फ्लोएम का वो प्रेजेंट होता है। द एंटायर रीजन बीइंग कवर्ड बाय स्लाइटली लिग्निफाइड बैंड ऑफ पेरिसाइक्लिक फाइबर्स, ठीक है। जो एंटायर रीजन होता है वो कवर्ड होता है स्लाइटली लिग्निफाइड बैंड से पेरिसाइक्लिक फाइबर्स के। The pericyclic fibers are above 4 fibers in width at the widest region.
पेरिसाइक्लिक फाइबर जो होते हैं वो 4 फाइबर्स होते हैं विड्थ में एट द वाइडेस्ट रीजन. द रिमेनिंग पोर्शन इज कवर्ड विद स्पंजी पैरेन्काइमा विद स्कैटर्ड लिग्निफाइड स्क्लेरॉइड्स. रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो कवर होता है स्पंजी पैरेन्काइमा से विद स्कैटर्ड लिग्निफाइड स्क्लेरॉइड्स. केमिकल कंसर्न्स. द लीव्स आर अ रिच सोर्स ऑफ कैफीन. जो लीव्स होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं कैफीन के 1 से 5%. इट ऑल्सो कंटेन्स थियोब्रोमाइड एंड थियोफाइलिन इन माइनर क्वान्टिटीज. इसमें थियोब्रोमाइड भी होता है, थियोफाइलिन भी होता है माइनर क्वान्टिटीज़ में. द कलर ऑफ टी लीव्स इज ड्यू टू टेनिन 10 to 20%. गैलेक्टोनिक एसिड, गैलोटैनिक एसिड. जो कलर होता है टी लीव्स का वो टेनिन के कारण होता है, गैलोटैनिक एसिड. द एग्रीएबल ऑर्डर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ येलो वोलेटाइल ऑयल. ठीक है, एग्रीएबल ऑर्डर जो होती है वो येलो वोलेटाइल ऑयल के प्रेजेंस के कारण होती है. टी लीव्स ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, वैक्स, रेजिन्स एंड ऐश. टी लीव्स में प्रोटीन्स, वैक्स, रेजिन और ऐश भी होता है. केमिकल टेस्ट. कैफीन एंड अदर प्यूरिन एल्कलॉइड्स गिव्स म्यूरेक्सिड कलर रिएक्शन. कैफीन और दूसरा प्यूरिन एल्कलॉइड देते हैं म्यूरेक्सिड कलर रिएक्शन. कैफीन इज टेकन इन अ petri dish to which hydrochloric acid and potassium chlorate are added and heated to dryness. ठीक है, कैफीन और दूसरे प्यूरिन एल्कोलाइड देते हैं म्यूरेक्साइड कलर रिएक्शन. कैफीन लिया जाता है पेट्री डिश में टू विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोरेट को ऐड किया जाता है और हीट किया जाता है टू ड्राइनर. पर्पल कलर इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपोजिंग द रेजिड्यू टू वेपर ऑफ डाइल्यूट अमोनिया. पर्पल कलर ऑब्टेन होता है एक्सपोज करने पर रेजिड्यू को वेपर और डाइल्यूट अमोनिया. इन एडिशन ऑफ फिक्स एल्कली द पर्पल कलर डिसअपियर. फिक्स एल्कली के साथ में पर्पल कलर डिसअपियर होता है. कैफीन ऑल्सो प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट विद टैनिक एसिड सॉल्यूशन. कैफीन प्रोड्यूस करता है वाइट प्रेसिपिटेट टैनिक एसिड सॉल्यूशन के साथ. इट इज़ यूज्ड एज स्टिमुलेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड ऑल्सो एज डायरेटिक. ये यूज़ होता है स्टिमुलेंट जैसे, एस्ट्रिंजेंट के जैसे और डायरेटिक के जैसे. गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूज़ ऑफ कॉफ़ी सीड्स. ठीक है, कॉफ़ी सीड्स का केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसका यूजेस और बायोलॉजिकल सोर्स बताएं. डिस्कस ब्रीफ नोट ऑन कॉफ़ी सीड्स. कॉफ़ी सीड्स पे ब्रीफ नोट होता है. कॉफ़ी सीड्स. बायोलॉजिकल सोर्स. द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉफ़ी इज़ इट्स ड्राइड राइप सीड. ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स जो है कॉफ़ी सीड का वो है कॉफ़ी का वो है ड्राइड राइप सीड. बोटानिकल नेम है कॉफ़ी का इज़ कॉफिया अराबिका लिन. इट इज़ बिलोंग टू रूबिया. ये रूबियासी फैमिली से बिलोंग करता है. इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द सीड कोट. ये डिप्राइव्ड होता है ज़्यादातर सीड कोट के. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉफ़ी बीन एंड कॉफ़ी सीड. इसे कॉफ़ी सी बीन या कॉफ़ी सीड के नाम से भी जाना जाता है. मॉर्फोलॉजिकल फीचर. प्लांट ऑफ कॉफ़ी इज एवरग्रीन श्रब. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में जो कॉफ़ी का प्लांट है वो एवरग्रीन श्रब है. इट इज़ अप टू 5 ml टॉल when अनप्रूव्ड. ठीक है, इसे ये लगभग 5 मीटर का होता है जब अनप्रूव्ड होता है. ठीक. लीव्स आर अपोजिट डार्क ग्रीन इन कलर. लीव्स जो होती है अपोजिट होती है, डार्क ग्रीन होती है कलर में. लीव्स ग्लॉसी होती है, एलिप्टिकल होती है शेप में. लीव्स एक्यूमिनेटेड होती है, टिप्ड पर एक्यूमिनेट टिप्ड होती है, शॉर्ट पेटियोल्ड होता है उसमें. लीव्स का साइज होता है 5 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1.5 to 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है. फ्लावर जो होते हैं प्लांट के वाइट होते हैं कलर में और एक्सिलरी क्लटर्स में वाइट कलर के फ्लावर होते हैं. फ्लावर जो होते हैं वो फ्रेगरेंटेड होते हैं, कल खुशबू आती है. द कोरोला ऑफ फ्लावर ट्यूबुलर इज शेप एंड कैलिक्स इज स्मॉल एंड कप्ड शेप. कोरोला होता है जो फ्लावर का वो ट्यूबुलर होता है शेप में और कैलिक्स जो होता है स्मॉल होता है और कप्ड शेप होता है. फ्रूट्स ऑन राइपनिंग येलो इन कलर एंड देन बिकम क्रिम्सन एंड ब्लैक अपॉन ड्राइंग. ठीक है, फ्रूट्स जो होते हैं वो राइपनिंग करने पर येलो हो जाते हैं कलर में और बाद में क्रिम्सन हो जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं सुखाने पर. इट कंटेन्स ड्रग टाइप फ्रूट्स एंड द शेप ऑफ फ्रूट इज एलिप्सॉइडल और स्फेरॉइडल. इसमें ड्रग टाइप फ्रूट होते हैं और शेप जो फ्रूट की होती है वो एलिप्सॉइडल होती है और स्फेरॉइडल होती है. इन ईच फ्रूट 2 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड इट कंटेन्स 1 सीड इन ईच चैम्बर. ठीक है, प्रत्येक फ्रूट लोक्यूल में इन ईच फ्रूट प्रत्येक फ्रूट में 2 लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं और 1 सीड होता है ईच चैम्बर में.
सीड्स आर ग्रीन इन कलर वाइल सेपरेटिंग फ्रॉम प्लांट्स। सीड्स ग्रीन होते कलर में जब सेपरेट किए जाते हैं प्लांट से। इनर सरफेस ऑफ सीड इज डीपली ग्रूव्ड। इनर सरफेस जो होती है सीड की वो डीपली ग्रूव्ड होती है। सीड कंटेन ग्रीन कॉर्निस एंडोस्पर्म एंड स्मॉल एम्ब्रियो। सीड्स में होता है ग्रीन कॉर्निस एंडोस्पर्म और स्मॉल एम्ब्रियो। सीड्स आर 8.5 to 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सीड्स जो होते हैं 8.5 से 12.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कैफीन इज द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉफ़ी प्रेजेंट इन द कॉफ़ी बीन। ठीक है, कैफीन जो होता है मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि कॉफ़ी बीन में प्रेजेंट होता है। अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आर टैनिन्स, फिक्स्ड ऑयल्स एंड प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट इन द कॉफ़ी बीन। दूसरे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं टैनिन्स, फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं कॉफ़ी बीन्स में। अमाउंट ऑफ कैफीन प्रेजेंट इन कॉफ़ी बीन इज़ 2 to 3%। तो कैफीन जो प्रेजेंट होता है कॉफ़ी बीन में लगभग 2 से 3% होता है। टैनिन 3 से 5% होता है। 13% प्रोटीन होता है और 10 से 15% फिक्स्ड ऑयल होता है कॉफ़ी बीन्स में। कॉफ़ी कंटेन्स शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ द डेक्सट्रिन, ग्लूकोज, क्लोरोजेनिक और कैफियोटेनिक एसिड। कॉफ़ी में शुगर होती है डेक्सट्रिन की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, और क्लोरोजेनिक और कैफियोटेनिक एसिड भी होता है। द सीड कंटेन्स कैफीन एज द सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड एंड कंबाइंड विद पोटेशियम। सीड में कैफीन होता है एज सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड और कंबाइंड होता है उसमें पोटेशियम के साथ। ऑल्सो कंटेन निकोटेनिक एसिड, इसमें निकोटेनिक एसिड भी होता है। एग्रीएबल स्मेल ऑफ कॉफ़ी सीड ड्यूरिंग रोस्टिंग इज ड्यू टू कैफियोल ऑयल। जो एग्रीएबल स्मेल है कॉफ़ी सीड की वो होती है रोस्टिंग के कारण, रोस्टिंग के दौरान ड्यू टू कैफियोल ऑयल। इट ऑल्सो कंटेन्स पेंटोसैंस, इसमें पेंटोसैंस भी होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स फिनॉल, पायरिडीन, वैलेरिनिस्ट एसिड। ठीक है, इसमें फिनॉल भी होता है, पायरिडीन भी होता है, वैलेरिनिस्ट एसिड भी होता है। वैक्स इज ऑल्सो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉफ़ी। वैक्स भी जो है वह केमिकल कंस्टिट्यूएंट है कॉफ़ी का। यूजेस, इट इज़ यूज टू स्टिमुलेट डायरेटिक एक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैफीन। ठीक है, ये यूज़ होता है स्टिमुलेट करने के लिए डायरेटिक एक्शन को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैफीन। इट ऑल्सो हैज़ टॉक्सिक इफेक्ट ड्यू टू CNS डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, इसके पास टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है ड्यू टू CNS डिप्रेसेंट ड्रग। इट इज़ यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एज इन आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, कैंडीज। ठीक है, ये यूज़ होता है फ्लेवरिंग एजेंट आइसक्रीम में, पेस्ट्रीज में, कैंडीज़ में। इट हैज़ एक्शन ऑन किडनीज, हार्ट एंड मसल। इसका एक्शन होता है किडनी पे, हार्ट पे, मसल्स पे। ऑन स्नेक बाइट इट इज़ यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम टेरिबल कोमा। ठीक है, स्नेक बाइट अगर बाइट करता है तो इसे यूज़ किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए टेरिबल कोमा को। इट हैज़ सूदिंग एक्शन ऑन द वैस्कुलर एक्शन। ठीक है, विच प्रिवेंट्स अ टू रैपिड वेस्टिंग ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका सूदिंग एक्शन होता है वैस्कुलर एक्शन पे, जो कि प्रिवेंट करता है टू रैपिड वास्टिंग को, पतलापन को, ऑफ टिश्यू ऑफ द बॉडी। इट इज़ ब्रूड ड्रिंक, ये ब्रूड ड्रिंक होती है। कॉफ़ी शोज एनाल्जेसिक, एफ्रोडिसियक, एनोरेक्सिक और एंटीडोटल प्रॉपर्टी। कॉफ़ी शो करता है एनाल्जेसिक, एफ्रोडियास्टिसियक, एनोरेक्सिक और एंटीडोटल प्रॉपर्टीज़। इट वर्क एज काउंटर इरिटेंट, हिप्नोटिक एंड लैक्टागॉग। ठीक है, ये वर्क करता है काउंटर इरिटेंट जैसे, हिप्नोटिक के जैसे और लैक्टागॉग के जैसे। कॉफ़ी इज़ यूज इन द फोक रेमेडी फॉर फीवर, गाउट, डायरिया, कफ एंड हेडेक। कॉफ़ी यूज़ करी जाती है फीवर के फॉक रेमेडी, एज ए फॉक रेमेडी, फीवर के लिए, गाउट के लिए, डायरिया के लिए, कफ के लिए और हेडेक के लिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ फोक रेमेडी फॉर एस्थमा, एट्रोपिन पॉइजन, जॉन्डिस, मलेरिया, माइग्रेन, नेक्रोसिस, ओपियम पॉइजनिंग, सोर्स एंड वर्टिगो। ठीक है, इसमें भी यूज़ किया था फॉक रेमेडी अस्थमा के लिए, एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए, जॉन्डिस में, मलेरिया में, माइग्रेन में, नेक्रोसिस में, ओपियम पॉइजनिंग में, सोर में और वर्टिगो में। गिव द बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज ऑफ कोकोआ। कोकोआ डिस्कस, डिटेल नोट ऑन कोका के बारे में पढ़ना, ये जो है अपने बाद में पढ़ेंगे। डिटेल नोट कोका में बायोलॉजिकल सोर्स दे रखा है, बिलोंग टू एरिथ्रोसाइलेसी। बोटानिकल नेम कोका का एरिथ्रोजाइलम कोका लैम।